प्रिय आत्मन, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे यूट्यूबर बनना था और सब्सक्राइब पाने मैंने बहुत सारे पापड़ बेले, लेकिन लाभ ऐसा कुछ मिल नहीं पाया। एक दोस्त ने गुलाब जामुन बाबा को पूरा सिद्ध पुरुष बताया और साथ में यह भी जानकारी दी कि वे कोई मनी डिमांड भी नहीं करते, लेकिन उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसलिए भगत लोग 2 पीस गुलाब जामुन जरूर ले जाते हैं। भारी भीड़ रहती है उनके दरबार में। शाम में हम भी 2 गुलाब जामुन लेकर चल दिए बाबा की शरण में। आधी रात में दर्शन का मौका मिला। हमारी समस्या सुनकर मुंह में गुलाब जामुन का रस छलकाते बाबा बोले, हाँ, 16 वीडियो बनाया है तो 16 दाना पीला सरसों गंगा जी में बहा देना है और 72 रील के बराबर 72 दाना राई गिनकर समुद्र में जाकर डाल दो। फिर देखो कमाल, समुद्र की लहरों में जैसे जैसे फैलेगा राई का दाना, लोग बनता जाएगा तेरे वीडियो का दीवाना। फिर तो चारों तरफ मच जाएगा तेरे सब्सक्रिप्शन का धमाल। हमने यह टोटका भी कर डाला। इतना लाभ तो मिल ही गया कि हरिद्वार में गंगा मैया का दर्शन करके डुबकी लगाई और पुरी में समुद्र देवता के साथ भगवान जगन्नाथ प्रभु से भी मौन विनती कर डाली। तीर्थ यात्रा का पुण्य फल भी मिला। अचानक 22 सब्सक्राइब की आमदनी होने से उत्साह तो बांसों उछलने लगा था, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी और हम पीछे लौटने तैयार नहीं थे। एक दिन पुराना दोस्त मंजूर बालम मिल गया। बातचीत होने पर वह मंचूरियन बाबा की महिमा बताया कि एकदम सस्ते टोटके बता के मनोकामना सिद्ध करवा देते हैं। हमने नाम पर जिज्ञासा की तो बताया गया कि बाबा मंचूरियन प्रेमी हैं, मंचूरियन का ही भोग लगाते हैं और वहाँ केवल वही प्रसाद चढ़ता है और बंटता है। लेकिन बाबा के दरबार में जाने के लिए टिकट कटाना पड़ता है। यह सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। मंजूर बोला, तो फिक्र मत कर यार, मैं बाबा जी का करीबी सेवक हूँ। वहीं भीड़ भाड़ संभालने की ड्यूटी रहती है मेरी, तुमको फ्री में ले जाकर अंदर बैठा दूंगा। शनिवार को दरबार लगता है, शाम 6 बजे से तैयार रहना। शनिवार को मंजूर ने हमें भी बाबा के दरबार में पिछली कुर्सी पर ले जाकर बैठा दिया। वहाँ का नज़ारा बहुत मस्त था। सब बड़े अमीर लोग दिखाई पड़ रहे थे। हाल में टिम टिम करता रंग बिरंगा लाइट और स्लो साउंड में बांसुरी का सुरीला स्वर। सामने स्टेज पर रंग बिरंगा घूमता हुआ सुनहरे रंग का एक गोल चक्र। माहौल से ही भीतर की श्रद्धा मानो बाहर निकल के नाचने को आतुर हो उठी। खैर, जैसे तैसे खुद को संभाल कर मंजूर से फुसफुसा कर पूछा, बाबा नहीं दिख रहे? हमारे भोले पर मुस्कुराता हुआ मंजूर बोला, सबर रखो मियाँ, यहाँ की फीस जानोगे तो अपने ही दांत से अपनी अंगुली काट खाओगे। तुमको छोड़कर यहाँ सब श्रद्धालु कम से कम 100 करोड़ के मालिक हैं। 6 बजने के बाद बाबा जी अपने मूड से कभी भी स्टेज पर आते हैं और जब मूड हो गया तो बीच में ही उठकर अंदर चले जाते हैं और कभी कभी तो आते ही नहीं हैं। भौचक होकर हमने पूछा, बाबा जी आते किधर से हैं?
स्टेज के पीछे 25 एकड़ में आलीशान भवन है। वहां से एक ऑटोमेटिक रथ टाइप कुर्सी पर बैठते हैं और गचाक से ऊपर से उनकी रथ कुर्सी स्टेज पर प्रकट हो जाती है। फिर जयकारा लगता है। और हाँ सुनो, जयकारा खूब जोर से करना। अगर बाबा जी का ध्यान तुम पर चला गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे कृपा करके। यह सब सुनकर श्रद्धा का वजन इतना बढ़ गया कि फुदकना छोड़कर वह भी भीतर शांत होकर प्रतीक्षा करने लगी। खैर बाबा जी का मैजिकल एंट्रेंस हुआ। सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। फिर जयकारा शुरू हो गया। हमने मंजूर की बात याद करके कंठ, पेट, छाती, नाभि सब एक करके चीखना चालू कर दिया। बाबा मंचूरियन की जय हो, जब तक सूरज चांद रहेगा, वगैरह वगैरह। बाबा सहित पूरा हाल हमें घूरने लगा, क्योंकि 3 बार जयकारा करके सब तो मौन हो गए थे, लेकिन हम कंटिन्यू थे। ध्यान जाते हम भी अचकचाकर होंठ चिपका लिए। बाबा देखे, मुस्कुराए और पूछा, तुम्हारा तो कपार खूब दमक रहा है, फिर कौन से मनोरथ में फंसे हो भगत? बाबा जी, अचानक भोले बाबा को छोड़कर यूट्यूबर बनने का भूत सवार हो गया है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है। भोले बाबा की ज्यादा भक्ति करते थे क्या? हाँ बाबा, मौके बे मौके ओम नमः शिवाय चढ़ गया था जुबान में। भोले बाबा खुश हैं तुम पर, इसीलिए अपना स्पेशल सब्सक्राइबर भूत तुम्हारे पीछे छोड़ दिए हैं। तुम्हारा टेस्टिंग हो रहा है बचवा, होशियारी से काम करोगे तो चांदी काटोगे। खैर ये बताओ, यहाँ आते समय रास्ते में अपना मन कहाँ अटका के आए हो? जी बाबा, समझा नहीं। कोई स्पेशल आइटम देखा क्या जिस पर जी ललच गया हो? जी बाबा, एक मस्त आइटम तो छा गया था पूरा माइंड पर, वही सुनना चाहते हैं। तुनतुनिया चौक पर गुजरते समय कोने में ठेले पर नजर पड़ी थी। वो दुकान वाला लिट्टी में छेद करके 3 चम्मच घुघनी घुसेरा और ग्राहक को बढ़ा दिया। दूर से भी घुघनी में मिर्ची की ललाई देख के पानी टपक गया था बाबा, लेकिन देर हो जाएगी करके मन महसूस कर इधर आ गया। बस लिट्टी के छेद में घुघनी के साथ ही कृपा महारानी भी ग्राहक के पेट में घुस गई, तो उनका झपट के छीन लेना था। खैर लौटते समय हलक भर ठूस के खा लेना, थोड़ी कृपा तो मिल ही जाएगी। कल युग केवल नाम आधारा, आजकल नाम जप से तुरंत फल मिलता है। एकादशी से 1 महीने तक 1000 माला मंत्र जपना है। ओम सब्सक्राइबर देवाय नमः। इस तरह मंत्र का 108 पुरस्चरण करना, जप के दशांश हवन कर लेना और उसका दशांश विप्र भोज करा देना। कृपा देवी साक्षात सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, जाओ, साधना में कोई दिक्कत हो तो बताना। जी बाबा। हाथ जोड़कर घर लौटते हिसाब लगा रहा था। एक माह रोज 1000 माला और 108 बार करना है यह अनुष्ठान, तो कितने दिन कितने मंत्र जपना है, सोचकर देह थरथराने लगा था। हवन भोज का खर्चा समझने लायक तो दम बचा ही नहीं था। खैर और कुछ भले समझ में न आया हो,
लेकिन मंत्र सुनकर इतना समझ गए थे कि हमारे लिए सब्सक्राइबर कोई हाड़ मांस का आदमी नहीं था, यूट्यूब का देवता था, जिसकी खुशी के जेब से हमको अपना मनचाहा वरदान का पर्ची लपक लेना था। मन श्रद्धा से लबालब भर गया और बिन चाहे मुंह से बुदबुदाने लगा, ओम सब्सक्राइबर देवाय नमः।